हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। इसको आप कैजुअली कहीं भी वेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती हमने बेल्ट के साथ टीम अप की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम कुर्ती कट करेंगे। ये हमारा रेडी मेजरमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा 3 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक है। काफ़ी सॉफ्ट और वेवी मटेरियल है और इसके इनर में लगाने के लिए हमने 2.5 मीटर प्लेन रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अपना प्लेन वाला फैब्रिक देख लेते हैं। इसको हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है और जो इसकी डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ है वो 50 इंच है। तो यहाँ से डबल फोल्ड है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो चारों किनारे वाली साइड एक तरफ आ जाएंगी ऐसे और फोल्ड वाली साइड एक तरफ आ जाएगी। इसके बाद हम अपना प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे। तो प्रिंटेड फैब्रिक हमारे पास 3 मीटर है, बट हमने इसमें से देखिए इस तरह से निकाल लेना है। किनारे वाली साइड से हम इसकी लेंथ लेंगे और जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है उससे 5 इंच कम हम इसकी लेंथ लेंगे। अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये भी हम किनारे वाली साइड से ही डबल फोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हमारी जो भी लेंथ आती है यहाँ से हमने इसको सीधा कट कर लेना है। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है और ये बचा हुआ फैब्रिक हमारी स्लीव में यूज़ होगा। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक हमारा कट हो चुका है और इसमें हमारी स्लीव बन जाएंगी। अब जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है इसको हमने लेंथ वाइज डबल फोल्ड किया है इस तरह से और अच्छे से किनारियाँ मिलाकर दोनों साइड से इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। और ये हमारा काफ़ी वेवी मटेरियल है, यानी एडजस्ट नहीं हो पाता इजीली, तो इसमें हम पिन लगाकर सेट करेंगे। तो फोल्ड वाली साइड हमारी दोनों फैब्रिक की एक तरफ है और ओपन वाली साइड हमारी एक तरफ है। दोनों फैब्रिक की ये फोल्ड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हम अपना शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर बोट नेक बनाना है। एंड हम 7 इंच अपना आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ जहाँ ख़त्म होती है वहीं से हम अपना चेस्ट बनाएंगे। तो चेस्ट के लिए मैं 10 इंच लूँगी। इसके बाद शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे और कमर की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच लेना है और कमर का जितना भी राउंड है उसका 4th पार्ट करना है, उसमें हाफ इंच ऐड करना है। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ले रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पर बेल्ट यूज़ करनी है। तो थोड़ा सा हमने कुर्ती को कमर की साइड से लूज़ बनाना है। इसके बाद कमर से इंची टेप को रखकर चेस्ट पर हम इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग होगी। इसके बाद हमने फिर से कमर पर इंची टेप रखकर नीचे इस तरह से मिला देना है और यहाँ से आगे की तरफ हम 1.5 से 2 इंच का सीमिंग अलाउंस ले लेंगे और इनको भी इसी तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल की शेप देंगे बैक वाले की और उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने लगभग 3.25 इंच पर नेक की वेट लेनी है और जो हमारा नेक डीप रहेगा वो लगभग 4.5 इंच रहेगा और नीचे से भी हमने 3.25 इंच लेकर बॉक्स बनाना है और फ्री हैंड से नेक की गोलाई दे देनी है। ये नेक हम बुकरम पे नहीं बनाएंगे, लाइनिंग में ही बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से नेक बना सकते हैं। तो फ्रंट और बैक का नेक सेम रहेगा। इसके बाद हाफ इंच कंधी डाउन करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखना है क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी वेवी होता है। अब सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम सीमिंग अलाउंस पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारी ए लाइन कुर्ती कट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से 8 इंच ऊपर मार्क करेंगे जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है और इसको फ्री हैंड से इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे कॉर्नर तक मिला देंगे
और इस पर ही हम अब कट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम प्लेन वाले फैब्रिक में कर्व शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लगभग 2 से 2.5 इंच गोलाई देनी है ऊपर की तरफ यहाँ से। अब इसको हमने कट कर देना है। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसमें से हम एक प्रिंटेड और एक प्लेन फैब्रिक लेंगे जिसमें हम अपने फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक एक पीस ले लिया है और इसमें से हमने इस तरह से फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा था स्लीव के लिए, इसको हमने जितना भी लेंथ है उतना ले लेना है और किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा 28 इंच की लेंथ पर फैब्रिक है। इस तरह से तैयार होने के बाद ये हमारा 27 हो जाएगा। अब यहाँ से स्लीव ओपनिंग लेंगे। तो जितनी भी हमने स्लीव की फिटिंग है उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा 5 आता है। इसके बाद आर्म होल की विड्थ ले लेंगे। तो आर्म होल की विड्थ के लिए 9 से 9.5 इंच की आर्म होल की विड्थ ले लेंगे और जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको यहाँ से हम इक्वल कर देंगे। अब नीचे की तरफ से हम 3 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से भी 3 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हम आर्म होल का शेप देते हुए लाइन अप कर देंगे। इसके बाद इंची टेप रखते हुए ये दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे एंड इसी मार्किंग पर हमने कट कर लेना है। आर्म होल कट करने के बाद हम 2 लेयर उठाएंगे और उसमें 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और ये हमारे फ्रंट साइड में आएंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमने अपना नेक बनाना है। तो देखिए नेक बनाने के लिए हमने प्लेन वाले फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है और इसी तरह से हमने प्रिंटेड वाले फैब्रिक की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब दोनों नेक को इस तरह से मिलाते हुए 1 फुट के मार्जिन से हम सिलाई करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर बाहर की तरफ टर्न कर देंगे एंड इसी तरह से हमने अपना बैक वाला नेक भी सिल लिया है और छोटे छोटे इसमें नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद हमने इसको इस तरह से आगे की तरफ रखना है नेक की साइड से। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है और फ्रंट वाले पार्ट के नेक को हमने देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। आगे की तरफ टर्न करके किनारे पर नेक की किनारे पर स्टिच लगा ली है। अब हमने इसको देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक से मिलाया है और जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसको उसके ऊपर इस तरह से लाना है इस तरह से। अब जो हमारी चारों लेयर हैं कंधी की उनको हमने बराबर करके पिन लगा देना है और दूसरी साइड से भी हम पिन लगाकर यहाँ से 1/2 इंच पर सिल देंगे और इसी तरह से अब हमने अपना दूसरा नेक सिलना है। तो इसको भी हमने चारों लेयर को अच्छे से मिलाकर रखना है। तो यहाँ पर हम पिन का यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो काफ़ी वेवी है। तो ये हाँ यहाँ से खिसकने का डर रहता है, तो इसलिए हमने पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है और यहाँ से भी 1/2 इंच इसको सिल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने अपना कंधी जॉइन कर ली है। इसके बाद हमने बैक वाले पार्ट को जॉर्जेट के इस तरह से रखना है। तो ये हमारा नेक इस तरह से देखिए अंडरग्राउंड तैयार हो गया है। तो ये हमारी अंडरग्राउंड कंधी इस तरह से तैयार हो गई है। इसके बाद हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है। जॉर्जेट वाले फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड इसकी बाहर की तरफ है। अब हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर फिटिंग लगा देनी है नीचे तक। तो जो भी हमारी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से अपनी फिटिंग लगा देनी है और जो हमारे नीचे ये कॉर्नर से इस पर नीचे तक ले जाकर फिटिंग लगा देनी है। तो ऐसे हमने फिटिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड में नीचे तक फिटिंग लगा दी है। इसके बाद हमने अपने जो हमारा इनर वाला फैब्रिक है प्लेन वाला, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है इस तरह से। अब बीच में हमारा प्रिंटेड फैब्रिक आ गया है और नीचे ऊपर हमारा प्लेन फैब्रिक आ गया है। प्रिंटेड फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ करना है और सिर्फ हमने प्लेन वाले फैब्रिक को पकड़ के फिटिंग लगानी है। जितनी फिटिंग हमने अपने प्रिंटेड फैब्रिक में लगाई है उतनी ही फिटिंग हमने यहाँ पर लगा देनी है। तो देखिए मार्क करके हम
नीचे तक मार्क कर लेंगे और कमर तक हमारा वही सीमिंग अलाउंस आएगा, यानी लगभग 2 इंच जो हमने लिया है। उसके बाद हम धीरे धीरे सीमिंग अलाउंस को कम करते जाएंगे लगभग 1/2 इंच, और इसको भी हम नीचे तक इस तरह से फिटिंग लगा देंगे। तो दोनों सिरों को बराबर मिलाते हुए लगाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेनी है। प्रिंटेड फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना है और सिर्फ हमने प्लेन वाले अपने इनर को फिटिंग लगा देनी है। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे जो भी हमारा सीमिंग अलाउंस है इस तरह से, और इसकी भी हम फिटिंग नीचे तक लगा देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रिंटेड वाला फैब्रिक बिल्कुल हमने अंदर करना है, इसके साथ बिल्कुल नहीं सिलना चाहिए। सिर्फ हमने प्लेन वाले फैब्रिक में फिटिंग लगा ली है। इसकी फिटिंग लगाने के बाद जो हमारा बॉटम है इसको हम 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे, और इसी तरह से हमारा जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इसका भी बॉटम हम 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारी फिटिंग लग चुकी है और बॉटम भी हमने इसका हेम कर लिया है। इसके बाद जो इसके आर्म होल है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब इसको हमने दोनों की फिटिंग के सामने इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको गोलाई में सिल देना है, यानी कच्चा कर देना है। तो देखिए दूसरी साइड में हमने इसको सिल दिया है। अब ये हमारा एक आर्म होल बन चुका है, दोनों एक दूसरे से पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमने अपनी स्लीव में फिटिंग लगा लेनी है जितनी भी हमने फिटिंग चाहिए, और फिटिंग लगाने के बाद इस स्लीव को हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो ये स्लीव हमने इस तरह से राइट साइड में टर्न कर ली है। अब हमने अपनी इस स्लीव को आर्म होल से सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे, और जो हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें एक्स्ट्रा कटिंग है, और स्लीव का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है यानी जिसमें एक्स्ट्रा कटिंग है, उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखकर यहाँ से फिटिंग वाली साइड एक दूसरे के सामने रखेंगे, और इसके आर्म होल में पूरी गोलाई में हम फिटिंग लगा देंगे। और इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले आर्म होल को पेस्ट करके इसमें भी हम स्लीव लगा देंगे। तो लीजिए इस तरह से दोनों स्लीव हमारी लग चुकी हैं। इसके बाद हम इस कुर्ती की बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए जो हमारा इनर में से फैब्रिक बचा था साइड में से, तो वो ये हमारा कुछ इस शेप में बचा है। ये हमारे 2 पीस बचे थे जिसमें से हमने सिर्फ 1 पीस लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई लगभग 4.5 इंच ली है। अब इसकी जितनी भी लेंथ है उसको हम उतना ही ले लेंगे, और जो हमने 4 इंच पर मार्क किया है यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ जो हमारा तिरछा कट है ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे ये हमारा बेल्ट के सिरे कट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से खोल लेंगे। तो मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारी डबल फोल्ड करके लेंथ है। खुलने के बाद ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिल देंगे। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए सिलेंगे ऐसे, और बीच में से थोड़ा सा हम गैप छोड़ देंगे जहाँ से हमारी बेल्ट सीधी तरफ टर्न होगी, और सीधा करने के बाद हम बेल्ट को ये साइड भी इतना सिल देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती तैयार हो चुकी है। स्लीव में छोटी छोटी चूड़ियाँ आई हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मटेरियल पड़ा है, यानी 2 से 2.5 मीटर का आपके पास कोई दुपट्टा है प्रिंटेड जॉर्जेट में, तो आप उसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आजकल ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। तो इसको हमने बेल्ट के साथ इस तरह से टीम अप किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।